तमिलनाडु की सियासत में पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक यानी संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। 108 सीट पर जीतने के बाद भी क्या तलपति विजय की टीवीके को सत्ता से बाहर रखा जा सकता है? इस सवाल ने तमिलनाडु की जनता के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रश्न बिल्कुल सीधा है, क्या तमिलनाडु में जनादेश यानी पब्लिक मैंडेट का अपमान हो रहा है? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बावजूद गवर्नर को 118 एमएलए की लिस्ट नहीं दे पाएगी तो भैया क्या होगा? लेकिन अब जब गवर्नर 118 एमएलए की लिस्ट मांगकर मेजॉरिटी साबित करने के लिए कह रहा है तो लोकतंत्र के उसूलों के खिलाफ भी कुछ सवाल पैदा हो गए हैं। सबसे हैरतअंगेज बात है, क्या विजय को रोकने के लिए दो दुश्मन पार्टीज डीएमके और एआईएडीएमके एक होने जा रही हैं? और यही सवाल पूरे तमिलनाडु के अंदर गूंज रहा है। कहानी शुरू होती है राजभवन से। तलपति विजय ने गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन गवर्नर ने उन्हें ओथ दिलाने से फिलहाल तो इनकार करा है। गवर्नर का कहना है कि पहले 118 एमएलए का सपोर्ट लेटर दिखाओ, तब स्वेरिंग इन हो जाएगी। दूसरी तरफ टीवीके का तर्क है कि एसआर बोम्मई केस और सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसले कहते हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका मिलना चाहिए और मेजॉरिटी असेंबली के फ्लोर पर प्रूव होनी चाहिए। गुस्से में आकर टीवीके ने अब रेजिग्नेशन वेपन निकाल लिया है। उनका कहना है कि अगर डीएमके या एआईडीएमके ने पीछे के रास्ते से सरकार बनाने की कोशिश की तो टीवीके के सभी 108 एमएलए एक साथ इस्तीफा दे देंगे, एक साथ रिजाइन कर देंगे। दर्शकों, अब आते हैं उस ट्विस्ट पर जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। सोर्सेस के मुताबिक डीएमके और एआईडीएमके के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। एक ऐसा प्लान डिस्कस हो रहा है जहां ई पलनीस्वामी यानी ईपीएस चीफ मिनिस्टर बने और डीएमके उन्हें बाहर से सपोर्ट करे। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे एक डर है और वो है द एमजीआर फैक्टर। डीएमके के युवा नेता खासकर उदयनिधि स्टालिन को लगता है कि अगर विजय एक बार सीएम की कुर्सी पर बैठ गए तो उन्हें हटाना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे एमजीआर ने सालों तक डीएमके को सत्ता से दूर रखा था। हालांकि एमके स्टालिन अभी इस अजब गजब अलायंस को लेकर हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उन्हें जनता के बैकलैश का डर है। अब दर्शकों, जनता ने तो विजय तलपति को चुना है, लेकिन डीएमके और एआईडीएमके अपनी साजिश के तहत सरकार तो बना सकते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इस लड़ाई में विजय अकेले नहीं है। कांग्रेस, जिनके पास 5 एमएलए हैं, वो भी उनके साथ खड़े हैं। यहां तक कि लेफ्ट पार्टी सीपीआई और वीसीके भी गवर्नमेंट की निंदा करते हैं। कमल हसन ने भी अपने पुराने राइवल लेकिन फिल्मी साथी विजय का साथ दिया है। सबका एक ही कहना है कि गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए और किसी पार्टी के एजेंट की तरह काम नहीं करना चाहिए। तमिलनाडु में हर लम्हा डर और सस्पेंस का है। डीएमके ने अपने एमएलए को 10 मई तक चेन्नई में रहने को कहा है और स्टालिन को इमरजेंसी डिसीजंस लेने की पावर दे दी है। एआईएडीएमके कैंप में भी हलचल तेज है। ईपीएस ने अपने एमएलए को वेट एंड वॉच मोड में रख दिया है। उन्होंने फिलहाल टीवीके के साथ किसी भी अलायंस से इनकार किया है और पोचिंग यानी एमएलए के खरीद फरोख्त की बातों को भी खारिज किया है। अब यानी दर्शकों, एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैंने कई इलेक्शंस देखे हैं, लेकिन तमिलनाडु का ये ड्रामा नया है। एक तरफ फैंस का जुनून है जो अपने तलपति को सीएम बनता देखना चाहते हैं और दूसरी तरफ ओल्ड गार्ड द्रविडियन पॉलिटिक्स है जो अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी पार्टी बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपनी सियासत बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्या 9 मई तक कोई रास्ता निकलेगा या फिर 108 एमएलए के इस्तीफे से तमिलनाडु एक बार फिर चुनाव की तरफ बढ़ेगा? अगले 48 घंटे तय करेंगे कि तमिलनाडु में वेत्री किसकी होगी और खजागम किसका बचेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ और जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.